रेड लाइट, यहाँ औरतें बिकती हैं। ये चार शब्द वहाँ सिर्फ कन्या के कमरे के बाहर ही नहीं, बल्कि वहाँ काम करने वाली हर औरत के कमरे के बाहर छपे थे। वैसे इन शब्दों के ना लिखे होने से भी वहाँ का हाल दिख रहा था। कन्या को इन चार शब्दों से सख्त ऐतराज था। उनके अनुसार वहाँ इन शब्दों की जगह ये शब्द होने चाहिए थे, यहाँ जिस्म बिकता है। औरत को कौन बेच सकता है और किसकी है इतनी हैसियत उसे खरीदने की। लेकिन हैसियत तो किसी की इतनी भी नहीं जो औरत और जिस्म को अलग कर सके। जो जिस्म की बोली लगाते हैं वो इस मुगालते से के साथ उस जिस्म को बिछाते हैं कि उस जिस्म को धारण करने वाली आत्मा को भी खरीद रहे हैं। क्या हुआ कन्या, आज तेरा कोई खरीदार नहीं आया? तेरा भी तो नहीं आया, कोई ना कोई तो आ ही जाएगा। हमको कौन बख्शेगा? अगर हमें किसी ने बख्श दिया तो वो हमें नहीं बख्शेगी। कंचन, तू उससे इतना डरती क्यों है? मरने दे साली को, वैसे ही कितना जिएगी बुढ़िया। इतनी आसानी से नहीं मरेगी वो, हम सबकी चमड़ी उसकी सख्त मुट्ठी में कैद है। लगता है आज फिर रोटी की जगह चाबुक मिलेगा। कन्या शाम बीतने को आई। साला कोई भूखा भेड़िया अब तक नजर नहीं आया। आज क्या साला सभी एक साथ इंसान बन गए क्या? हाँ रे, लगता तो यही है। वैसे आज तेरा मेकअप कुछ खास नहीं, कौन देखेगा फिर? तू भी कोई खास नहीं लग रही। चल मार खाकर सो जाते हैं, रोटियां तो मिलनी नहीं, खाली हाथ जो जा रहे हैं। चल, जिस दिन उनका जिस्म नहीं बिकता उस दिन खाने को मार और गालियां भरपेट मिलती थी। मालूम नहीं उन्हें या उन जैसी बाकियों को इससे क्या और कितना फर्क पड़ता था, या पड़ता भी था या नहीं। यार कंचन, चल कहीं भाग चले। तुझे क्या हुआ? आज मार का असर दिमाग पर हो क्या लगता है? चल ना यार, यहाँ से भाग चलते हैं। पायल का हाल भूल गई क्या? उसने भी तो की थी ना यहाँ से भागने की कोशिश। मीनाबाई से पंगा लेना मतलब मौत को बुलावा देना। तो अभी कौन सा जी रहे हैं यार, तेरा दिमाग सड़ गया है। कुछ भी मत बक समझी, इस मीनाबाई का ही काम तमाम कर दे तो। भूख तेरे दिमाग में चढ़ गई है क्या? अरे चुप हो जा, दीवारों के भी कान होते हैं। और पिटेंगे, पिटाई की सारी हदें तो अपन देख चुके हैं, अब और किस तरह से पिटेंगे रे? और कौन सी दीवार, कौन से कान? यहाँ सिर्फ शरीर ही दिखता है और शरीर ही बिकता है और कुछ नहीं नहीं है यहाँ। सो जा यार, मचमच मत कर, मेरा सर भन्ना रहा है, सो जा। अरे क्या सो जा, सो जा, उठ ना, सुन तो, अब मुझसे भी मार खाएगी तू। चल मर, सोती नहीं, मुझे भी तो सोने दे। कन्या तो यूं भी रातों को जागती थी। जब उसका जिस्म बिकता उस वक्त दैहिक मजदूरी करते समय, और जब कोई खरीदार न मिले तब दिमाग के घोड़े दौड़ाते वक्त जागती हर हाल में थी। ए कंचन, ए कंचन, क्या है, क्या है? सोने क्यों नहीं दे रही? सो गई क्या? हाँ सुनना, ए सुनना, क्या मुसीबत है यार? वो खाने को नहीं देती, तू सोने को नहीं देती। साला नरक भी अच्छा होता होगा इधर से तो। तुझे मालूम है ना, मुझे रोटियां खाकर वो नींद नहीं आती जो मार खाकर आती है। सुन तो, अब बक भी क्या बकना है, एक बात बता। अब जब नींद उड़ा ही दी है तो पेट भर के पूछ, मेरे पास चने हैं, खाएगी? ये पूछने के लिए जगाया है ना रे। तू यहाँ कब से है यार? 3 साल होने को आए शायद, तुझे पक्का नहीं पता क्या? अरे हाँ, मतलब 3 साल। तू यहाँ मर्जी से आई क्या? तेरा भेजा तो एकदम ही सड़ा हुआ है। इधर भी कोई अपनी मर्जी से आता है क्या? क्यों, वो नंदा नहीं है क्या, कोने के कमरे वाली? वो तो इधर कितना खुश रहती है। मर्जी से आई होगी जब ना। कौन बोला रे? मैं इधर तुझसे पहले की हूँ, मुझसे ज़्यादा मालूम है क्या तुझे? तो फिर क्या, उसका आदमी छोड़ के गया उसको इधर, और तुझे मेरा बाप। ज़्यादा आंखें मत फाड़, सौतेला था, मर गया क्या? इतनी आसानी से नहीं मरेगा, मेरे श्राप लगने बाकी है। और माँ, वो डरपोक थी। ये अलग बात है कि 3 शादियाँ बेखौफ होकर की थी उसने। कोई भाई कोई बहन होंगे साले, कितने हैं, कहाँ है, मुझे भी नहीं खबर। थोक में शादी, थोक में बच्चे, यही समझ ले। कितने साल की है तू? साला आधी रात को उठा के इंटरव्यू ले रही है मेरा। बता तो कितने साल की है तू? ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ, उधर मेरे मोहल्ले में एक ताई थी, वो मेरे बाप पर चिल्लाती थी, शादी कब करेगा इसकी? 16 की हो गई है, कहीं पर लगाए तो उड़ गई, किसी के साथ तो पूरे गांव के कालिक पोत के मरेगी। तो मुझे यहाँ आए 2 साल हो गए हैं, उस हिसाब से मैं 18 की हुई, और तू? मैं 16 की हूँ। पक्का पता है क्या? नहीं तो क्या, तेरे जैसे अनपढ़ नहीं हूँ, 10वीं पास की है मैंने, तो यहाँ कैसे मरी? नौकरी का झांसा देकर मेरी बहन का देवर इधर ले आया और बेच दिया इस मीनाबाई को। इधर से भागना क्यों चाहती है?
यहीं पड़ी रहे? नहीं, मुझे आगे पढ़ना है, कुछ बनना है। अब क्या बनेगी? जो बनना था वो बन गई, यही लिखा था नसीब में, मान ले। इसमें क्या इज्जत है? और तू नहीं चाहती क्या यहाँ से निकलना? मैं इधर से निकलकर कहाँ जाऊँगी? घर जा नहीं सकती। क्यों? यहाँ तो फिर ग्राहक पैसा देकर मेरे साथ सोता है, उधर मेरा सौतेला बाप रोज रात को भी मारता भी और मेरे साथ सोता भी। क्या? हाँ, उसने मेरा रेप कितनी बार किया ये मुझे भी याद नहीं है। और तेरी माँ, बोला ना वो डरपोक है, मुझे भी चुप रहने को बोलती थी। अच्छा किया जो मुझे इधर भेज दिया, उस जिल्लत से तो ये नौकरी से ही। वैसे भी मैं इधर ही सुरक्षित हूँ। उधर से तो कंचन की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि दरवाजे पर जोर से किसी ने हाथ मारा। खोल, जल्दी खोल साली, मर गई क्या? क्या है, इतनी रात में क्यों मर रहा है? माँ मर गई क्या तेरी साले? कंचन के गाल पर चीर देने वाला झंझनाता हुआ चाटा पड़ा। मीनाबाई का स्थायी दलाल गगन शराब में धुत गालियां बकता बकता दहलीज पर गिर पड़ा। नशे में होने पर भी जाने कौन सी देवी ताकत उसे बुलवा रही थी। ए चलो नीचे, मीनाबाई ने बुलाया है। उन्हें लगा उनकी बातें किसी ने सुन ली है और आज उनकी चमड़ी उधेड़ देगी वो बुढ़िया। क्यों? हम आज की मार तो खा चुके हैं, अब क्यों बुलाया है इतनी रात में? कन्या आए हाय, तेरी आवाज़ में तो मेरे शरीर को कपा देती है रे। ए सुनना, मेरा दिल आ गया है तुझ पे। एक दिन तुझे यहाँ से उस शराबी की शराब जितना बोल सकती थी बोलकर पस्त हो चुकी थी। कन्या और कंचन डर से कांपती हुई मीनाबाई के पास। अरे आ गई मेरी दोनों राजकुमारियाँ। ले कन्या, हो गया बुढ़िया का नाटक शुरू। लगता है कोई खास आया है आज इसका। हाँ, वरना ये इतनी इज्जत मर न जाए बुढ़िया। अरे वहाँ क्यों खड़ी हो गई? इधर आओ, मेरे पास बैठो। देख लीजिए साहब, एक से एक है, आपको जो पसंद हो रख दीजिए। उसी पे हाथ देकर किस बात की? इतनी रात में ग्राहक कन्या, आदमी की भूख है कंचन, इसका कौन सा वक्त? कहिए साहब, कौन सी के साथ जाएंगे? बहुत ही रौबदार और पैसे वाले आदमी ने कन्या की तरफ इशारा किया। कंचन ने शांति की सांस ली। अब वह आराम से सो सकती थी। कौन? ये कन्या? मुझे मालूम था साहब, आप इसी को मांगोगे। ये तो मेरे यहाँ की रौनक है, इसी से तो चल रहा है मेरा सब कुछ। आपकी पसंद ऐसी वैसी तो हो ही नहीं सकती, ये मैं आपको देखते ही समझ गई थी। ये मक्खन लगाना बंद करो मीनाबाई और दाम बोलो, दाम। उस आदमी के साथ खड़ा एक अधेड़ उम्र का डरावना सा दिखता हुआ आदमी बोला, जो लग तो उसका नौकर रहा था पर उस समय तो दलाल का काम कर रहा था। अब दाम मैं क्या बोलूं साहब, कोई और लड़की होती तो जितना आप देते ले लेती, लेकिन इसके तो मुंह मांगे लूंगी। क्यों? इसमें कौन से सुरखाब के पंख लगे हैं? समझ लीजिए वही लगे हैं। जांच परख के लो, पैसा फिर दे देना। कहाँ भागा जा रहा है? ठीक है मीनाबाई, पैसे हम यहाँ से जाते वक्त दे देंगे, जैसी आपकी इच्छा साहिब। अरे कन्या, साहिब को ले जा कमरे में, खातिरदारी करो इनकी, ये कहाँ रोज रोज आते हैं। अब तुम ही चलाओ कुछ जादू कि सिर्फ यही रास्ता याद रहे, बाकी सब भूल जाए। कन्या ने सोचा, आज के हिस्से की मार उधार रही इस बुढ़िया पर। आज के हिस्से का काम तो करना ही पड़ रहा है, फिर यूं ही मार भी खाली। कंचन के लिए तो ठीक सौदा रहा, नुकसान में तो मैं ही रही। जाते जाते कंचन के कमरे के बाहर से निकलते वक्त नजर पड़ी तो बड़े आराम से नींद का लुफ्त उठा रही थी। कन्या को बड़ी जलन हुई। उस अमीरजादे को एक सजे धजे कमरे में ले जाने के बाद उसने बैठने का कहकर कन्या बाहर आई और अपने कमरे में जाकर लिपापोती करके वापस वही पहुंची। शुरू करे साहेब। 3-4 बार बोलने के बाद भी जब उस आदमी ने सुना नहीं तो कन्या ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे याद दिलाना चाहा कि वो वहाँ किस लिए आया था। साहेब, हाँ क्या? मैंने कहा शुरू करें। पानी मिलेगा? पानी अभी? हाँ पानी मिलेगा, लाती हूँ, लाना पड़ेगा। इधर पानी कौन पीता है? तो क्या पीते हैं? क्या साहब, पहली बार आए हो क्या? हाँ सही में, हाँ। ओ, इसीलिए पानी मांग रहे हो? ठहरो, मैं आपको पानी पिलाती हूँ। जो रिवाज है। रिवाज? हाँ रिवाज। शराब पी जाती है यहाँ, लेकिन मैं नहीं पीता। आपने पहले कभी ये सब भी किया है या ये भी पहली बार ही है? क्या सब वही जो करने आए हैं? क्या करने आया हूँ मैं? क्या साहब, वक्त बर्बाद करना है क्या? अच्छा ठीक है, मैं ही शुरू करती हूँ। कन्या के हाथ लगाते ही वह आदमी तेजी से उठकर खिड़की की तरफ भागा। ये क्या कर रही है? क्या कर रही हूँ मैं? जो भी तुम कर रही हो
तो क्या करवाना चाहते हो? किस काम के लिए ये पैसे दोगे? वही तो कर रही हूँ ना। ये कौन सी जगह है? क्या क्या साहेब, ये कौन सी जगह है? साहेब, या तो तुम कोई पागल हो या कुछ ऐसी चीज पी कर आए हो जिसकी बदबू तो नहीं आ रही लेकिन उसका असर साफ नजर आ रहा है। कहा ना मैं नहीं पीता। अरे चाहते क्या हो? कौन हो? हे भगवान! अरे साहब, कुछ करने के लायक भी हो या शट अप, जस्ट शट अप। कुछ बोलूं नहीं और कुछ करूं नहीं तो पैसा किस बात का दे रहे हो? इससे पहले कि कन्या कुछ और बोलती, वह आदमी अपने दोनों हाथ मुंह पर रखते हुए फकक फकक कर रो पड़ा। ये सब पहली बार हो रहा था। कन्या को समझ ही नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। ये क्या था, क्यों था? कहीं उस बुढ़िया को पता चल गया कि मैंने किसी को रुला दिया है तो लेने देने के पड़ जाएंगे। क्या करे? ऊपर आप बैठो शांति से, मैं पानी लाती हूँ। बाहर से पानी लाना भी किसी चुनौती से कम नहीं था। पानी पीता ही कौन था वहाँ? जैसे तैसे छुपती छुपाती कन्या पानी लाई और फटाक से दरवाजा पर कुंडी मारी। साहब ये लो पानी लो। थैंक यू, वो सब की जरूरत नहीं। क्या हुआ है तुम्हें? यूं अचानक किससे माफी मांग रहे हो? क्या हुआ? तुम्हारा नाम क्या है? कन्या। कन्या? ओ, क्यों, क्या हुआ? और तुम्हारा? मेरा नाम इंदर है। तुम यहाँ क्या करने आए हो? अजीब सवाल कर रही हो, पर और क्या पूछूं? तुम्हारी हालत देखकर समझ नहीं आ रहा। मैं नहीं जी सकता उसके बिना, मर जाऊंगा। वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। उसे अंदाजा भी है उसने क्या किया है कौन? किसने क्या किया? कौन? मुझे यकीन नहीं होता वो मुझे छोड़कर चली गई है। साहिब क्या बोल रहे हो? कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ कहना ही चाहते हो तो पूरी बात बताओ जिससे तुमको भी आराम मिले। आराम अब मुझे भी कभी नहीं मिल सकता। तो फिर यहाँ क्यों आए? मेरा दोस्त बोला कि यहाँ आने से मुझे आराम मिलेगा। वो जाकर भी नहीं गई। हर तरफ बस वो ही वो है। मैं पागल हो जाऊंगा, मैं पागल। कौन है? कौन चली गई? साहब पूरी बात बताओ, शायद कुछ हो पाए। क्या हो पाएगा तुमसे? जिस्म बेचने के अलावा और क्या आता है तुम्हें? तुम्हें तो बस अपने पैसों से मतलब है और कुछ। इंदर को एहसास हुआ कि अपनी कुंठा और तकलीफ में वो कन्या से बदतमीजी कर रहा था। सॉरी, लिसन, आई एम रियली सॉरी। तुम चाहो तो अपनी तकलीफ बोल सकते हो। मुझे नहीं पता मैं यहाँ ऐसी जगह क्यों आया। मैंने कभी सपने में भी ऐसी जगह की कल्पना नहीं करी थी। यकीन ही नहीं हो रहा है मैं यहाँ चला आया और तुमसे बात कर रहा हूँ और तुम्हें इस बात का अफसोस है। नहीं, हाँ, मेरा मतलब है हाँ, अफसोस क्यों नहीं होगा? मैं एक बहुत ही इज्जतदार परिवार से हूँ। ये सब नहीं होता हमारे यहाँ। अच्छा, इज्जतदार लोगों का एकाधिकार है यहाँ साहेब। तुम नहीं जानते, ये अलग बात है। मैं नहीं मानता। चलो होगा, मैं पूरी दुनिया की तरफ से दावा नहीं कर सकता, बस अपनी कहता हूँ। मैं ऐसा नहीं हूँ। मान लिया आगे वो मुझे छोड़कर चली गई। उसने एक बार भी नहीं सोचा मैं उसके बिना चल भी नहीं पाता। जीऊंगा कैसे? कौन थी वो? थी मत बोलो। वो है। देखो तुमने थी बोला। मेरा दिल कितनी जोर से धड़क रहा है। छू कर देखो। हिम्मत नहीं हुई कन्या की इंदर को छूने की। कहाँ चली गई है वो? मुझसे बोलकर नहीं आई। मैं नहीं जी सकता उसके बिना। देखो मुझे सांस भी नहीं आ रही। उसने मुझे कभी सिखाया ही नहीं उसके बिना जीना। तो मेरी क्या गलती इसमें? क्या नाम है उसका? नाम उसका ताशी नाम है। बहुत सुंदर नाम है। जब देखोगी तब सोचोगी कि नाम ज्यादा सुंदर है या वो खुद। कहाँ चली गई वो? पता नहीं। मैं रोज की तरह बस उसे ही देखने जा रहा था कि फोन आया और उधर से आवाज आई कि जल्दी आइए, इनके पास वक्त नहीं है अब। और मैं भागा। जैसे ही उसके पास पहुंचा, उसे बाहों में लिया और वो मेरे सिर पर हाथ रखकर किसी और दुनिया में चली गई। वो क्या मेरे पहुंचने का ही इंतजार कर रही थी? हे भगवान, ये क्या हुआ था उसे? कैंसर। लेकिन उसने वादा किया था वो ठीक हो जाएगी। उसी ने मुझ में भी उम्मीद जगाई थी। कहा था, वादा किया था ठीक हो जाएगी। ये कहा था, एक बार नहीं 1000 बार कहा था। उसने कभी कोई वादा नहीं तोड़ा। उसे आता ही नहीं था झूठ बोलना। फिर ये क्या किया उसने? कब हुआ ये? कल। हाँ, कल की ही तो बात है। मैं उससे कहकर निकला था हॉस्पिटल से कि बस यूं गया यूं आया। मैं उसके लिए उसके पसंद के फूल लेने गया था। क्या एक पल दूर होने की इतनी बड़ी सजा देगी वो मुझे? मैंने कहा था ना, मैं बस अभी लौटा।
इंदर की हालत काबू के बाहर थी। वो दिल दिमाग सब तरफ से टूट चुका था। उसे नहीं था ये एहसास कि वो कहाँ बैठा था, किसके सामने बोल रहा था, क्या बोल रहा था। वो बस एक बच्चे की मानिंद अपना दिल खोल रहा था। उसे कुछ उसके अंदर उबल रहा था, उसे बाहर उड़ेलने की नाकाम कोशिश कर रहा था। कन्या के पास सिवाय सुनने के और कोई रास्ता नहीं था, और वो भी सिर्फ इंसानियत से कहीं ज़्यादा इस डर के मारे कि वो आदमी इस चीज़ के पैसे देने से मना कर दे। लेकिन दिल के किसी कोने से आते सवाल को कन्या ने इंदर से कर ही लिया। एक बात पूछ लूँ? हाँ, उस वक्त वहाँ मेरे साथ एक और लड़की थी। जब तुम्हें ये सब करना ही नहीं था तो तूने मुझे ही क्यों चुना? मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी ताशी की आंखें तुमसे मिलती है। एक पल के लिए लगा ताशी मुझे देख रही है, और हमेशा की तरह इस बार भी वो मुझे आगे बढ़कर थाम ही लेगी, अपनी बाहों का सहारा दे देगी। मैं होश में नहीं था, इसीलिए तुम्हारी आंखों को मैंने मेरी ताशी की आंखें समझने का पाप कर बैठा। पाप? हाँ पाप। ये सिर्फ पाप ही हो सकता है कि मैं उसके जैसा किसी को समझूं भी। मैं अब जी ही कहाँ रहा हूँ, इसलिए क्या फ़र्क पड़ता है मैं जिस्म फरोशी के अड्डे पर जाऊँ या किसी मंदिर मस्जिद में। मुझे नहीं पता मुझे तुम्हें इस वक्त क्या कहकर बहलाना चाहिए, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी, तुम जब चाहे यहाँ आ सकते हो। मैं चुपचाप तुम्हारी ताशी की बातें सुनूंगी, और इस तरह से तुम उसे हमेशा के लिए ज़िंदा रख पाओगे। उसने मेरी इन्हीं बातों में दम तोड़ा है। मैं कैसे ज़िंदा रह सकता हूँ? प्यार इंसान को खुदगर्ज बना देता है, लेकिन यही प्यार दो इंसानों को महान भी बना देता है साहब। कोई तो आप अधूरा सपना होगा आपकी ताशी का, उसे पूरा करने की खातिर ही जी लो। वो तो आपसे दूर कभी नहीं जा सकती, ये तो आपकी हालत देखकर ही समझ आ रहा है। उसके सपनों के सहारे ही जी लो। इंदर के अवचेतन ने इस सारे रास्तों को चीरते हुए उसके दिमाग में एक विस्फोट किया। एक परदेसी सरसराती उम्र को जो उसने ताशी के साथ जन्मों की माजिंद गुजारी थी, चारों तरफ से दस्तक देती चली आई। उसके दिल का दिमाग में इंदर सुनो ना, बोलो ना ताशी। सुन तो रहा हूँ। कहाँ सुन रहे हो? हमेशा खोए रहते हो तुम तो, जब पास तो खो ही जाऊंगा ना। क्या लेना है इस दुनियादारी से मुझे? सुनो ना, मैं कल रेड लाइट जा रही हूँ। क्या कहा? कहाँ जा रही हो? वही जो तुमने सुना, रेड लाइट। दिमाग तो ठीक है, होश में तो हो। खबरदार जो नाम भी जुबान पर लाई। इंदर सुनो तो, मेरी रिसर्च का टॉपिक है ना, जाना तो पड़ेगा ना। ये क्या टॉपिक है? बदलो इसे। क्या इंदर, ऐसे कैसे? वैसे भी मैं ये जानना चाहती हूँ कि ऐसी क्या मजबूरी होती है इन औरतों की जो ये सब करना पड़ता है इन्हें। होती होगी, तुम मत पड़ो इन चक्करों में। तुम कितने असंवेदनशील हो इंदर, ऐसा कैसे कह सकते हो? मैं तो जाऊँगी और इसी टॉपिक पर रिसर्च करूँगी, बस कह दिया। और अगर कभी मेरे किसी सपने को पूरा करने का ख्याल दिल में आए तो यही सोचना कि किसी औरत को वहां से मुक्ति कैसे दिलवाई जाए। इंदर का अचेतन अपनी जगह पर यथावत वापस पहुंच चुका था। कन्या की कही बात और ताशी का अधूरा सपना उसके सामने मजबूत दीवार की तरह खड़े थे। कन्या, क्या मैं तुम्हारे साथ हाथ पकड़ सकता हूँ? साहिब, क्या हुआ? कहो तो पहले, मुझे इसकी इजाज़त है क्या? आपकी मर्जी साहिब, आपने पैसा चुकाया है, आप जो चाहे वो। नहीं, गलत ना समझो। इंदर ने किसी धर्म ग्रंथ की मानिंद कन्या के हाथों को होठों और सिर से लगाकर आंखें बंद की। और कन्या, अगर आज मैं यहाँ नहीं आता तो ताशी को हमेशा के लिए खो देता। मैं तुम्हारा एहसान तो कभी नहीं चुका सकता, लेकिन ये वादा करता हूँ कि ताशी का सपना पूरा करूँगा, और तुम्हारा भी। बस अगली बार जब आऊँ तब तुम जैसी जितनी और भी है जो यहाँ से निकलना चाहती है, उन्हें कह देना उनके यहाँ से निकलने का वक्त आ गया है। इतना कहते ही इंदर उस पर्दे की झालर को सरकाकर बिजली की भांति तेजी से बाहर निकल गया। रात लगभग बीत चुकी थी। मंदिरों में घंटियों का शोर तो कहीं दूर से मस्जिद में अजान सुनाई पड़ रही थी। कंचन भी नींद से जाग चुकी थी। चारों तरफ रोशनी ने अपनी दस्तक दे दी थी। फिर कुछ दिन बाद इंदर वहां फिर आया और अपनी योजना के तहत सारी लड़कियों को इस नरक से छुड़ाकर ले गया। तो फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके लिए मैं ऐसी ही अच्छी कहानियाँ लेकर आते रहती हूँ। और ऐसी ही अच्छी मराठी स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल चित्राज वॉइस को सब्सक्राइब करें। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। धन्यवाद।